हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 23 जून 2020 और 23 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आज डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जितनी भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप प्लीज़ सभी टेलीग्राम से लिंक हो जाएं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइम से मिलती रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? तो देखो, पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है बी, जिबूती। देखो, जिबूती ने किसको हराया है दोस्तों? केन्या को हराया है। और किस में सीट पक्की की है? यूएनएससी। यूएनएससी की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रिपीट कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट पक्की की है जिबूती ने केन्या को हरा के। अब देखो, ये जिबूती जो कंट्री है ये भी अफ्रीकी कंट्री है और केन्या भी अफ्रीकी कंट्री है। जिबूती जो पड़ता है ये लगभग आप मान सकते हो जैसे मिस्र वाला क्षेत्र है उसके नीचे पड़ेगा, लगभग नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा, थोड़ा सा पश्चिम वाला भी भाग रहेगा ये। जिबूती की दोस्तों कैपिटल जिबूती ही है। देखो, जिबूती की जो कैपिटल है वो जिबूती ही है, ये बात याद कर लेना। दूसरा, इसकी करेंसी है जिबूतियन फ्रैंक। जिबूतियन फ्रैंक, ठीक है, इसकी करेंसी है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं जिबूती के, उनका नाम है आई.ओ. गुहेले, GUHELE, ठीक है ना, आई.ओ. गुहेले इसके प्रेसिडेंट हैं। देखो, केन्या की बात आई है तो केन्या की भी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर में आता रहता है केन्या के बारे में। केन्या की कैपिटल है दोस्तों नैरोबी। क्या है? नैरोबी केन्या की कैपिटल है। अब देखो, नैरोबी से यहाँ पे याद रखना है कि UNEP, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूएनईपी की फुल फॉर्म भी बता दूं मैं आपको, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, देखो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। ये पेपर में कई बार आ चुका है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में। और नैरोबी क्या है? केन्या की कैपिटल है। और इसी यूएनईपी की जो सद्भावना दूत हैं, सद्भावना राजदूत या दूत जो भी बोलना चाहोगे आप, वो है अपने ही देश की दिया मिर्जा। कौन है? दिया मिर्जा। तो पहले क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो, इस पुस्तक को दोस्तों अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है और इसका ऑप्शन है ए। इसका नाम याद रखो, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड, ठीक है, द किंग हु सेव्ड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये है अमीश त्रिपाठी और अमीश त्रिपाठी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, फेविपिरावी और रेमडेसिविर। ये 2 दवाओं की अनुमति किसके द्वारा दी गई है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। देखो, रेमडेसिविर की तो पहले से ही दे रखी है, अब साथ में और इसकी दे दी है। तो ये 2 दवाओं की मार्केटिंग और उत्पादन के लिए हमारी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो देखोगे, यहाँ पर मैं इन दोनों की एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपके लिए। ये है आपकी फेविपिराविर और ये आपका ये इंजेक्शन है। देखो, ये तो टैबलेट है, ठीक है, ये क्या है? टैबलेट है और ये क्या है? इंजेक्शन है। इस बात का याद रखना है आपके लिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस दवा को मार्केट में उतारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कौन से शहर में बनाया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर है दिल्ली।
सी। देखो, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल या कोविड-19 सेंटर, कुछ भी कह सकते हो आपको जो सही लगे, सेंटर या अस्पताल, ये दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली के छतरपुर में, दिल्ली के छतरपुर में जो राधा स्वामी सत्संग है उसके अंदर ये बनाया गया है। लगभग उसमें 12,000 एकड़ में वो फैला हुआ, काफी मतलब 4-5 फुटबॉल ग्राउंड उसके अंदर बन सकते हैं, इतना बड़ा है। उसमें 10,000 बेड बनाए गए हैं। कितने? 10,000 बेड, ठीक है। मतलब एक साथ इसमें 10,000 पेशेंट को, कोरोना वायरस के पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, दिल्ली के अंदर है। अभी देखोगे, एक आपको क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब दिल्ली की इंफॉर्मेशन और भी याद रख लेना कि दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम है मनोज सिसोदिया और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखो 5th की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, वे कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इनका निधन हुआ है और एक ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी विद्याबेन शाह, और ये थी कहाँ की दोस्तों? गुजरात की थी। कहाँ की? गुजरात की थी। और इनका हाल ही में निधन हुआ है, एक हस्ती थी, इनकी एक पिक भी देख लेते हैं दोस्तों। ये थी विद्याबेन शाह, जिनका निधन हुआ है, जो सामाजिक कार्यकर्ता थी गुजरात की, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है, पेपर में आता रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की पूरी संभावना है क्वेश्चन की। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं मैं, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। छठे क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर है बी। 97% निर्यात पर देखोगे 0% टैरिफ लगेगा। ये WTO के जो टैरिफ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, जो विकासशील कंट्रीज होती हैं उनके लिए ये होता है। तो अब जो भी निर्यात किया जाएगा चीन से इसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा 97% पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद, यहाँ की करेंसी है टका, राजधानी है ढाका। तो इतनी बात याद रखोगे आप बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, शंकर सिंह बघेला ने हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं पहले दोस्तों। इसका आंसर है डी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी शॉर्ट में जो होती है इसे बोलते हैं एनसीपी। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एनसीपी, ठीक है। राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बोला जाता है इसको, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी के नाम से इसको बोला जाता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। एनसीपी इसकी देखोगे, एनसीपी की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी शरद पवार ने। किसके द्वारा की गई थी? शरद पवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसी के, ये गुजरात के अंदर शंकर सिंह बघेला इसके हेड थे और उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना, ये कहाँ से थे? गुजरात से थे शंकर सिंह बघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे, ये है शंकर सिंह बघेला जिन्होंने इस्तीफा दिया है दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। गुजरात में ये अध्यक्ष थे इस पार्टी के, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? देखोगे, नेशनल टेस्ट एजेंसी है, इसने नेशनल टेस्ट ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। कौन सा किया है दोस्तों? हिंदी संस्करण इसका लॉन्च किया है। इससे पहले जो संस्करण लॉन्च था वो था इंग्लिश में। कौन सा था? अंग्रेजी में था। अब देखो, पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में था, लेकिन अब ये हिंदी में हो गया है। तो इससे नीट वाले छात्र और जेई वाले छात्र भी हिंदी में तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों? नीट वाले छात्र और जेई वाले छात्र भी किस में तैयारी कर सकते हैं? हिंदी में तैयारी कर सकते हैं। बस उनके पास जो ऐप है नेशनल टेस्ट ऐप, इसको इन्हें अपडेट करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी पेपर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है,
23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 जून को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विडो दिवस मनाया जाता है, विधवा दिवस जिसको बोलते हैं, जिससे जो विधवा होती हैं उनको सम्मानित किया जा सके, उनकी जो स्थिति है उसको और अच्छा किया जा सके और समाज के अंदर एक विधवाओं की एक अच्छी स्थिति हो सके, इसलिए ये 23 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखो ये 10 है। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कितने विकेट लिए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में दोस्तों। इन्होंने लिए थे 637 विकेट। कितने लिए थे? 637 विकेट लिए थे और रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। तो इनका निधन हो गया है। इनकी मैं एक आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं। ये थे दोस्तों राजेंद्र गोयल, 637 विकेट लेने वाले, जो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अभी तक के खिलाड़ी हैं। इनका निधन हुआ है। इनके निधन पर बीसीसीआई ने भी शोक जाहिर किया है। बीसीसीआई के हेड कौन है इस टाइम पर? सौरभ गांगुली हैं, इस बात को याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी, नेपाल। नेपाल की संसदीय पैनल ने नागरिकता कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इस संशोधन में क्या होगा दोस्तों? नेपाल में भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल की बहू बनाने के बाद भी इंतजार करना पड़ेगा, 7 साल का करीब इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो मान लो इंडिया की कोई लड़की है, उसकी शादी नेपाल में हो जाती है, तो शादी होने के बाद उसे नागरिकता ऐसे नहीं मिलेगी जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते। तो इसी तरीके का संशोधन किया जा रहा है। नेपाल की बात करें तो दोस्तों नेपाल के पीएम हैं नेपाल के पीएम हैं ओली, क्या नाम है उनका पूरा? ओली शर्मा करके है, तो पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ओली शर्मा। और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 12 है, हाल ही में सरकार ने सेना के लिए कितने रुपए तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अभी सेना के लिए सरकार ने कितने रुपए तक के हथियार खरीद सकती है सेना? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 500 करोड़ रुपए तक के हथियार हमारी सेना खरीद सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी गलवान घाटी में चीन से झड़प हुई है, तो इस तरीके की कोई भी आशंका आगे को होती है तो हमारी जितनी भी फोर्स है, डिफेंस है, आर्मी है, वो उसके लिए अच्छे हथियार हों, उसके पास अच्छे हथियार हों, तो अच्छे तरीके से मजबूती से और लड़ सके। ठीक है, तो इसीलिए 500 करोड़ रुपए ये दिया गया है कि वो खरीद सकते हैं हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे आज का 13 है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितनी राशि खर्च की जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राशि खर्च की जाएगी दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी, 50,000 करोड़ रुपए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राशि खर्च की जाएगी। देखो, इसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में रोजगार की सुविधा दी जाएगी। ये 6 राज्य कौन से होंगे दोस्तों? इसमें राजस्थान होगा, इसके अंदर झारखंड होगा, इसके अंदर ओडिशा होगा, और कौन सा होगा? यूपी होगा, एमपी होगा और बिहार होगा। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जिनमें 116 जिलों में रोजगार दिया जाएगा। 125 दिनों तक ये रोजगार दिया जाएगा। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज का 14 है, हाल ही में किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया गया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर दोस्तों रूस है। ऑप्शन नंबर बी, रूस से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला अभी किया गया है। इसके अलावा देखोगे रूस से ही 21 मिग विमान, कितने भाई? 21 मिग विमान और 29 लड़ाकू जेट भी खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, 21 मिग विमान और 29 लड़ाकू जेट खरीदे जा रहे हैं। अब ये आपको पता होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी रूस की यात्रा पर गए हुए हैं और समिट होनी है। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में IADP की रिपोर्ट के अनुसार इसमें गलत लिख गया, मैं बता दूंगा आपको।
2020 में एशिया की विकास दर कितनी रहेगी। ये दोस्तों IADP नहीं है, इसको कट करके यहाँ पर लिख देना ADB। क्या है, सॉरी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ADB की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की विकास दर कितनी रहेगी, तो दोस्तों इसका आंसर है A, 0.1% रहेगी। ADB ने ये बोला है, ADB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि इस बार एशिया की जो डेवलपमेंट दर है, रेट है, वो 0.1% रहेंगे, ठीक है। ADB की अगर दोस्तों बात करूं तो ADB की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला में है। कहां पर है दोस्तों, मनीला। और मनीला कहां पर पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। और इसके जो हेड है इस टाइम पर, उनका नाम है मासाशुकु आसाकावा। मासाशुकु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। बहुत कम ही है स्टूडेंट अभी जो कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, प्लीज सभी दिया करो, आपका बहुत बेनिफिट होगा। डेली कम से कम आपको एक क्वेश्चन रट तो जाएगा, बाकी तो आपको ध्यान रहने वाली बात है। तो देखोगे आज का क्वेश्चन है, टुडे क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन ट्रेड बुक का शांति पुरस्कार किसे मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई। मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।